लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोटीन? हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या काम है? देखिए, हमारी बॉडी में जो मसल्स बिल्डिंग का काम है वो बेसिकली कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं। जितनी भी आप दालें खाते हो, जैसे उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, पल्सिस जितने भी हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। उससे पहले प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलकर प्रोटीन बनते हैं, बेसिक यूनिट, वो होती है हमारे पास अमीनो एसिड्स। क्या होती है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के मिलने से क्या बनते हैं? प्रोटीन। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड ऐसे एक लाइन में या किसी भी सीक्वेंस में आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय अमीनो एसिड? बेसिकली जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स? वाई डू दे सो कॉल्ड, कि उनको अल्फा अमीनो एसिड ही क्यों किया जाता है? देखिए यहां पर क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन होता है, उस कार्बन पे लगा है COOH ग्रुप और उसी कार्बन पे लगा है NH2 ग्रुप। तो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और क्योंकि इस कार्बन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीन ग्रुप, इसलिए अल्फा अमीनो बोला जाता है। क्योंकि इसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए लिखा जाता है एसिड्स, इसलिए बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। एक होती है यहां पर हाइड्रोजन और एक लगा होता है कोई आर ग्रुप। इस आर ग्रुप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो यदि आप इस आर ग्रुप की वैल्यू को चेंज करोगे, कभी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं यहां पर मिथाइल लगा दो, तो उसके हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड्स हमारे पास बनते हैं। उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड यहां बनाया है मैंने, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। समझ गए? अल्फा का मतलब क्या? जहां फंक्शनल ग्रुप लगा जिस कार्बन पे, वो अल्फा कार्बन है। आर की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। हम जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये आर की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और अलग अलग अमीनो एसिड्स हमारे पास जाएंगे। बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, 20 अमीनो एसिड है। इसका मतलब आर की वैल्यू भी कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है टोटल। ये जो तीन ग्रुप हैं, COH, H और NH2, ये तीन ग्रुप्स हमेशा कॉमन रहेंगे सभी अमीनो एसिड्स में। ये तीन ग्रुप्स क्या रहेंगे? हमेशा कॉमन रहेंगे। किसमें? अमीनो एसिड्स में। ठीक है। तो एज वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस आर, हमारे पास अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हमें मिलते चले जाएंगे। गॉट इट? तो देखिए यहां पर मैंने कुछ अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स लिखे हैं यहां पर। ठीक है, देखिए क्या है। यदि आर की वैल्यू H लिख देते हो आप, मतलब आर की जगह पे आप यदि हाइड्रोजन लगा देते हो बच्चे, हाइड्रोजन, तो यहां पर जो अमीनो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। क्या नाम हो जाएगा उसका? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो सिंबल होगा वो होगा GLY। GLY दैट इज ग्लाइ। क्या हो जाएगा? ग्लाइ, GLY। ठीक है। यदि मैं इसी आर की वैल्यू यहां पर CH3 रख देता हूं बच्चे, CH3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एलानिन। क्या बन जाएगा? एलानिन बन जाएगा यहां पर। ठीक है, जैसे ही मैं CH3 लिखता हूं। लेकिन मैं जैसे ही यहां पर CH3 लगा देता हूं, मीन CH3 में लगा देता हूं जैसे ही, तो ये बन जाएगा वेलाइन। क्या बन जाएगा? वेलाइन। वेलाइन का सिंबल है VL, एलानिन का सिंबल है ALA, अल्लाह, एलानिन। ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पर 4 कार्बन और एक NH2 लगा देता हूं यहां पर, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन और एक NH2 लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा लाइसिन। क्या बन जाएगा? लाइसिन। और इसका सिंबल होगा LYS। तो इसी तरह से अस्पार्टिक एसिड के लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा इस आर की जगह पे, और ग्लूटामिक एसिड के लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा यहां पर। आपको सारे के सारे अमीनो एसिड्स याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। क्लियर है? ठीक है, चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पे।
तो आई होप आपको अल्फा अमीनो एसिड्स क्लियर हुआ है क्या नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इस प्रोटीन्स को भी हटा देते हैं। क्या पढ़ना है अब हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, दो तरह से हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो भी क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में सबसे पहला है हमारे पास, यदि क्लासिफाई करें तो आता है हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन तो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सोचो खुद से, ध्यान से देखना इस बात को। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होंगे? देखो नाम से पता चल रहा है, एसेंशियल का मतलब जो जरूरी हो, और नॉन एसेंशियल का मतलब जो जरूरी ना हो, जरूरी ना हो। ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे इसेंशियल अमीनो एसिड हो चाहे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो, दोनों के दोनों अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। ये तो दिमाग में डाल लीजिए। सर यदि ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल नाम क्यों पड़ा? तो सुनिए, यहां पर एसेंशियल वर्ड किसके लिए पड़ा है? तो देखिए यहां पर एसेंशियल वर्ड पड़ा है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते अपने आप, नेचुरल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज बन जाती है तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, उनको डाइट में लेना जरूरी है। तो यहां पर जो एसेंशियल वर्ड यूज हुआ वो डाइट के लिए यूज हुआ है। तो जिनको डाइट में लेना जरूरी है वो एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको डाइट में लेना जरूरी ना हो क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही बन जाएंगे, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन जरूरत बॉडी को दोनों की है, ऐसा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर किसकी टर्म में ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल है? डाइट की टर्म में। किसकी टर्म में बच्चे? डाइट की टर्म में। तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन हो गए? द अमीनो एसिड्स which cannot be synthesized by our body, they must be taken in our diet। ठीक है, वो हमारी डाइट में लेने जरूरी हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड्स which can be synthesized within our body, so they are not necessary to take in our diet। ठीक है, उनको डाइट में लेना जरूरी नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सर एग्जांपल भी बता दो। अभी मैं आपको 5-7 एग्जांपल याद करवा रहा हूं थोड़े बहुत ट्रिक से। ठीक है, तो आप उन पे ध्यान में चलेंगे। इससे पहले एक दूसरा क्लासिफिकेशन और पढ़ लेते हैं हमारे पास, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स। देन आता है हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। तीसरा आता है हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड की जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, वो क्या थी? कार्बन COOH, यहां पर आ गया बच्चे NH2, यहां पर है H और यहां पर है R ग्रुप। अब ध्यान से समझना, आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, यदि जिस अमीनो एसिड में R की वैल्यू में कोई COH ग्रुप आ जाता है, समझो, यदि किसी अमीनो एसिड में R की जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसमें COOH आ जाता है, उस R के अंदर मान लो COH है, तो बताइए उस अमीनो एसिड में कितने COH हो गए? एक तो उस R के अंदर और एक ये पहले से है। लेकिन NH2 तो बेसिक होता है, 2 एसिड हो गए, 1 बेस हो गया, तो कौन ज्यादा हो गया? एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, वो क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। यदि उसकी R की वैल्यू में कहीं पर NH2 ग्रुप है बच्चे, कैसा ग्रुप है? NH2 ग्रुप है, NH2। तो बताइए बेसिक ग्रुप कितने हो गए उसमें? 2, लेकिन एसिडिक कितने हैं? 1। तो बताइए वो कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यदि किसी R की वैल्यू में ना COH है ना NH2 है, तो उसमें एक NH2 होगा और एक COH होगा,
तो वो कैसा अमीनो एसिड कहलाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हो गए? जो सच में ही एसिडिक हैं, जहां पर COH ग्रुप ज्यादा है। बेसिक अमीनो एसिड कौन से हो गए? जो बेसिक हैं, जहां पर NH2 ग्रुप ज्यादा है। न्यूट्रल अमीनो एसिड कहां होगी? जहां NH2 और COH ग्रुप नंबर में क्या है? सेम है। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो चलिए भाई, याद करने के लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए। अब इनको कुछ अमीनो एसिड मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए करिए। गलाई, गलाई, अल्लाह, वल्ला, ठीक है। गलाई, अल्लाह, वल्ला, आग, वल्ला, आग। ये लाइन याद कर लो भाई मेरे साथ मिलकर आप जल्दी से। गलाई, अल्लाह, वल्ला, आग। गलाई, अल्लाह, वल्ला, आग। गलाई, अल्लाह, वल्ला, आग हो जाएगा। गलाई का मतलब है बच्चे यहां पर ग्लाइसिन। क्या मतलब है गलाई का? ग्लाइसिन। याद हो जाएगा। अल्लाह का मतलब है बच्चे यहां पर एलानिन। अल्लाह एलानिन है। क्या है? एलानिन। ठीक है। तो गलाई का मतलब ग्लाइसिन, अल्लाह का मतलब एलानिन, वल, वल, वल का मतलब है बच्चे यहां पर वेलाइन। क्या है? वेलाइन। क्लियर है? फिर आते हैं आगे हमारे पास। वल में जो एल आ गई है, क्या आ गई है? एल। इसका मतलब है बच्चे ल्यूसीन। ल्यूसीन। क्या है? ल्यूसीन। ठीक है। फिर ल्यूसीन से आगे एक और याद रख लो साथ में ही, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। क्लियर है? फिर एल 3 बार आएगी यहां पर, देखो। एक बार ल्यूसिन में, एक बार आइसोल्यूसिन में, फिर एक बार आ जाएगा लाइसिन। लाइसिन। क्लियर? इस ए का कोई मतलब नहीं यहां पर। ए का मतलब है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड है। और जी का मतलब है बच्चे यहां पर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। एक बार इस ट्रिक की हेल्प से इन सबको लाइन में याद करिए मेरी तरफ से मतलब सॉरी भाई। क्या है? गलाई, अल्लाह, वल्ला, आग। गलाई मीन्स ग्लाइसिन, अल्लाह मीन्स एलानिन, वल मीन्स वेलाइन, और एल का मतलब ल्यूसिन, और ल्यूसिन के साथ ही कौन आ जाएगा? आइसोल्यूसिन, है ना। ठीक है। फिर एल का मतलब हो जाएगा लाइसिन, और ए का मतलब हो जाएगा स्पार्टिक एसिड, और जी का मतलब हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड हो जाएंगे याद? हाँ जी सर, बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर, याद हो गए हैं तो चलिए अब देखो, ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड है, तो यहां पर आर की वैल्यू होगी एच। क्या होगी आर की वैल्यू? एच। क्लियर? एलानिन तो अरे एच तो बहुत छोटी है, एक कार्बन तो दे दो बेचारी को। तो एलानिन बोला मैं हूं CH3। कौन हूं मैं? CH3। देखिए एलानिन में कितने कार्बन आ जाएंगे बच्चे? एक कार्बन आ जाएगा। कितने कार्बन आ जाएंगे? एक। क्लियर है? फिर आते हैं वेलाइन। वेलाइन बोला भाई CH3 मैं तेरे को 2 बार लगा दूंगा, किस पे? CH पे। ये लो CH3, CH3। ये क्या हो गया? वेलाइन। क्या बोला वेलाइन एलानिन को कि भाई CH3 मैं तेरे को 2 बार लगा दूंगा, किस पे? CH पे लग गया। तो ये है वेलाइन में आर की वैल्यू। ल्यूसिन कहां जाते हैं बच्चे? ल्यूसिन। ल्यूसिन बोला अरे इसमें तो 3 ही कार्बन, मैं तो एक कार्बन और बढ़ा दूंगा, एक कार्बन और बढ़ा दो इसमें। तो CH2, CH, CH3, CH3। बोलिए 3 तो ये थे और एक कार्बन और बढ़ गया। क्लियर? फिर आ गया हमारे पास आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन बोला भाई मैं रखूं तो 4 कार्बन। कितने कार्बन रखूंगा? 4। ये लो CH1, CH2 2, CH3 3, और नीचे की तरफ CH3 4। लेकिन जुड़ूंगा मैं यहां से, देखो इसके और जुड़ने में और इसके जुड़ने में फर्क है। ये तो लाइन में इस तरह से दूसरे कार्बन पे जुड़ा हो, ये ऐसे और ऐसे, बस जुड़ने में फर्क है ल्यूसिन और लाइसिन में। मैं एक बार इनको नीचे लिख दूं भाई थोड़ा सा। कौन है? लाइसिन, और क्या था मेरे पास? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, और क्या था मेरे पास? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। तो देखिए ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड एच आएगी, एलानिन में CH3 आएगा, वेलाइन में CH, CH3, CH3 आ जाएगा। ल्यूसिन बोला एक और कार्बन बढ़ा दूंगा मैं, तो CH2, CH, CH3, CH3 हो जाएगा। आइसोल्यूशन बोलेगा मैं इसमें कार्बन नहीं बढ़ाऊंगा, बस मैं जुड़ने में थोड़ा फर्क करूंगा, जहां से जुड़ूंगा ना उसमें फर्क हो जाएगा। बोला मैं तो ऐसे जुड़ूंगा, देखो ऐसे करके यहां से जुड़ूंगा। लाइसिन बोला भाई मेरे अंदर भी 4 कार्बन है। कितने? मेरे अंदर भी 4 कार्बन, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेट लाइन में आएंगे वो CH2, 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 CH2,
लेकिन मेरे लास्ट में NH2 आएगा एक, बस क्या आएगा, एक NH2 लाइसिन। इतनी देर में आ गया अस्पार्टिक एसिड। याद करो इसको, देखो अस्पार्टिक, एसिटिक एसिड अस्पार्टिक एसिड एक जैसे हैं या नहीं है? एसिटिक एसिड अस्पार्टिक एसिड एक जैसे हैं या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है वही लिख दो बस, CH2COOH। हालांकि एसिटिक एसिड CH3COH होता है, लेकिन ये जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन तो हटानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ गया मैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड बोला मैं एस्पार्टिक में एक और कार्बन बढ़ा दूंगा, बढ़ा दो, ये लो CH2 CH2 COOH COOH। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। मैं अब जिस पे स्टार लगा रहा हूं भाई, जिस पे मैंने स्टार लगाया, देखिए ये आ गया है स्टार है, आजा भाई बन जाओ स्टार। लाइसिन पे मैंने स्टार लगाया है। वेलाइन कहाँ है? वेलाइन ये रहा। वेलाइन पे मैंने स्टार लगाया है। और ल्यूसीन कहाँ पर है? ल्यूसीन ये रहा भाई, ल्यूसीन। और आइसोल्यूसीन कहाँ है? ये रहा। ये चार पे मैंने क्या लगाया बच्चे? स्टार लगाया है। क्या लगाया? ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन पे स्टार। जिस पे मैंने स्टार लगाया है, स्टार, वो है बच्चे इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन से? वो सबके एग्जांपल लिखे मैंने इनमें आपके लिए भाई, धाखड़ ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। जिसमें मैंने स्टार लगाया है वो इसेंशियल अमीनो एसिड है। जिसमें मैंने स्टार नहीं लगाया है इनमें से, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ट्रिक से याद करेंगे ना। एसिडिक अमीनो एसिड अब आप खुद से छांटिए भाई, एसिडिक कहां पर है? देखो जहां COH है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड, बताइए एसिडिक अमीनो एसिड है या नहीं है? एस्पार्टिक एसिड, बताइए एसिडिक अमीनो एसिड है या नहीं है? सर बिल्कुल है। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप है, देखो कहां पर है NH2 ग्रुप? लाइसिन में, ये रहा भाई लाइसिन में NH2 ग्रुप। तो लाइसिन क्या हुआ? बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ग्लाइसिन न्यूट्रल है, एलानिन न्यूट्रल है, वेलाइन न्यूट्रल है, ल्यूसिन न्यूट्रल है, आइसोल्यूसिन भी क्या है? न्यूट्रल है। तो आप कितने एग्जांपल है? ये 2 2 4 1 5 और 3 8, सिर्फ ये 8 एग्जांपल याद कर लीजिए। आई होप मैंने आपको याद करवाने की कोशिश करी है। गलाई अल्लाह वल्ला आग, गलाई अल्लाह वल्ला आग, ठीक है। गलाई अल्लाह वल्ला आग कर लेंगे याद? सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर थी हमारे पास, कार्बन COOH, यहां आ जाता था NH2, यहां पर आ जाता था H और यहां आ जाता था R। बताइए यदि मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो ग्लाइसिन में मेरे को यहां क्या लगाना पड़ेगा? H लगाना पड़ेगा। क्या ग्लाइसिन के केस में जो ये वाला कार्बन है ये कायरल है या नहीं है? बताओ कायरल कार्बन है या नहीं? सर कायरल कार्बन कौन सा होता था? जिसके चारों ग्रुप, जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं, यदि वो डिफरेंट है बच्चे, यदि वो अलग अलग हैं तो कायरल होता है। लेकिन इसमें तो 2 हाइड्रोजन एक जैसी आ गई, तो इसका मतलब ये कायरल नहीं होता। तो ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब उसमें कायरल कार्बन नहीं होता। कायरल कार्बन नहीं है इसमें, इसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, एसेंशियल, नो एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ज्वीटर आयन। सीखना भाई आपको क्या होता है ज्वीटर आयन, क्या नहीं होता है। देखिए देखते हैं क्या है। हमारे पास जो अल्फा अमीनो एसिड थे वो क्या थे? C डबल बॉन्ड OH, यहां पर कोई R ग्रुप है और यहां पर है हाइड्रोजन और यहां लगा हुआ है NH2। ध्यान से देखना, अब जब इसको पानी में आप डालते हो तो क्या होगा? ये एसिड यहां से H+ रिलीज करेगा, देखो H+ रिलीज करेगा, और इस नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लोन पेयर है ये इस H+ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही H+ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? देखिए यहां पर C R एज इट इज, H एज इट इज, यहां पर रह जाएगा COO नेगेटिव। देखो यहां पर नेगेटिव रह गया, H को कौन ले गया? NH2 ग्रुप। तो वहां पर क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा नाइट्रोजन पे बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए डाईपोलर आयन बन गया नहीं बन गया? यहां पर डाईपोलर आयन, डाई का मतलब 2 पोल का मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, आयन तो ये है ही हमारे पास। तो इसी डाईपोलर आयन को हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को
ज्वीटर आयन बोला जाता है। मींस दो आयन है इसके अंदर, एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज ज्वीटर आयन। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो NH2 ग्रुप है और जो COH ग्रुप है वो सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, तो पास पास होंगे, तो जैसे वो H+ रिलीज करेगा तो NH2 उस H+ को ले लेगा, तो इस तरह से यहाँ पर ज्वीटर आयन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ज्वीटर आयन बन गया है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए आगे यहीं पर पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इस ज्वीटर आयन को एक बार यहां बना रहा हूं। यहां पर देखिए कार्बन, यहां पर है R ग्रुप, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है COO नेगेटिव और यहां पर है NH3 पॉजिटिव, ठीक है। इस ज्वीटर आयन में यदि मैं बच्चे एसिड मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं, एसिड। एसिड मतलब H+ मिलाने पड़ेंगे मेरे को, मतलब pH को मैं घटा देता हूं। तो बताइए यदि मैं एसिड मिलाता हूं इसमें और H+ देता हूं इसको, तो H+ को ये लेगा या ये लेगा, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। H पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए ये वाला H+ को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए NH3 पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, कार्बन एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन एज इट इज, COOH रहेगा और यहां आ जाएगा R ग्रुप। तो बताइए उस टाइम पे इस ज्वीटर आयन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा इस ज्वीटर आयन पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि मैं इसी के अंदर मैं बेस डाल देता हूं बच्चे, क्या डाल देता हूं, बेस। बेस मतलब OH नेगेटिव। अब बताइए OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको तो H+ चाहिए, तो H+ उसको कहां से मिलेगी, देखिए यहां से मिलेगी ना H+। देखो इस पे 3 हाइड्रोजन, एक H+ यहां से ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, NH2 कार्बन RH और यहां पर बच जाएगा COO नेगेटिव। तो उस टाइम पे हमारा जो अमीनो एसिड का ज्वीटर आयन बना था उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो समझो इस बात को ध्यान से, pH घटाने पर मतलब एसिड डालने पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, pH बढ़ाने पर मतलब बेस डालने पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ध्यान से समझना, यदि मैं सिर्फ pH को घटाता हूं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा इस अमीनो एसिड पे, तो जो हम ऊपर से करंट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, मान लो इस पे करंट लगा दिया, तो बताइए किसी न किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। कहां जाएगा बच्चे, कैथोड की तरफ। तो ये जाएगा कैथोड की तरफ और ये जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव। तो इट मींस एसिड डालने पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें मूवमेंट आएगी, नहीं आएगी। जैसे आप करंट लगाओ तो दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तो ये भी दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। यदि हमारे पास यदि कोई ऐसी pH है जिस pH पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हो जाएं, मतलब ये बैलेंस हो जाएं आपस में, बैलेंस, तो बताइए सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जैसे ही उस pH पे सिस्टम न्यूट्रल होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो अट्रैक्शन होगी नहीं किसी अभी पोलर आयन की। बोलिए क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव आपस में हो जाएंगे न्यूट्रल, और जैसे ही वो आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस pH पे, जिस pH पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इनकी मूवमेंट नहीं होती, उस pH को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपके पास जो बुक है भाई उसमें हर अमीनो एसिड के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा होगा, तो दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझो ना खुद से, आइसो मैंने एक जैसा, एक समान, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाए उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाए जिस pH पे, तो वो pH कहलाती है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट पार्टिकुलर अमीनो एसिड। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आई होप भाई आपको यहां से क्लियर हुआ है कि किस तरह से अमीनो एसिड से ज्वीटर आयन बनेगा और ज्वीटर आयन से हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का हम पता कर पाएंगे।